भारत एक विकासशील देश है। भारत का विकास अभी हो रहा है। भारत में रोड, ब्रिज, बिल्डिंग आदि का कार्य इस समय सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण भारत में कंस्ट्रक्शन कंपनी की मांग अधिक है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में पैसे कमाने के बहुत अधिक अवसर होते हैं, वर्तमान और भविष्य में भी। आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस को निचले स्तर से शुरू करना पड़ेगा। जब तक आपको बिजनेस का अनुभव नहीं आएगा, तब तक आप बिजनेस में मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस को निचले स्तर से शुरू करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। भारत में कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तभी आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनी ओपन कर सकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और बिजनेस में अलग अलग तरह के लाइसेंस होते हैं। यदि आप एक इंजीनियर हैं, तो आपके पास PWD का सेक्शन डी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कंपनी का रजिस्ट्री नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए। और भी जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि लोकेशन कैसे चुनें। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आपकी लोकेशन बहुत मायने रखती है। आपको अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस लोकेशन ऐसी जगह पर रखनी, या फिर अन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हो। यदि आप अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोकेशन फूड बाज़ार के आसपास रखते हैं या अन्य जगह पर रखते हैं, तो आपका बिजनेस सफल होने के चांस बहुत कम होते हैं, जितने कि आप अन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी की जगह पर खोलते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ता है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होने की वजह से फेल हो जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान को पहले से ही सेट करना है। इन्वेस्टमेंट को आप अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि आपने कितनी ज़मीन को कंस्ट्रक्शन के लिए ख़रीदना है, कितना पैसा आपके मशीन ख़रीदने पर खर्च करना है, और कितना खर्चा आपके लेबर और इंजीनियर पर खर्च करना है। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पहले से ही निर्धारित कर लेनी होती है। अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को प्राप्त करने के लिए आप मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं। आज के समय में विज्ञापन देने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे अखबार होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, सोशल मीडिया होता है, गूगल होते हैं आदि में आप इनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आपको एक बजट निर्धारित करके चलना होता है। इसके अलावा आप लोकेलिटी में भी ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग दोनों ही आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ग्राहक की संतुष्टि। जब भी आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आए, तो आपके पास सबसे पहला काम होना चाहिए कि क्लाइंट की संतुष्टि। क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस आपका जो है रिलेशन बेस पे ही चलता है। अगर पहला क्लाइंट आपका कन्वेंस है, तो उसी के थ्रू आपको और भी प्रोजेक्ट मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, बजट को निर्धारित करना होता है। और दूसरा पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए ऑफिस एक अच्छी लोकेशन पर चुना होना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, तो आपको लोन के अवसर को ढूंढना चाहिए। कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक जोखिम भरा काम होता है, इसलिए इंश्योरेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके पास लेबर की कुछ ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि एक्सपीरियंस हो, जो काम को मैनेज कर सकते हो, जिनको काम आता हो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिससे आप लेंगे उससे आपके अच्छे संबंध होने चाहिए, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल उचित दाम पर मिल सके। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनने में इन्वेस्टमेंट कम आता है। तो किस प्रकार से बनेंगे उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।